नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट जयेश पांचाल और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका विधि के इस मंच पर। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है नामांतरण विधि। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक न एक बार आती ही है। नामांतरण विधि कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे का मामला थोड़ा सा बड़ा होता है। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, बात ऐसी है कि एक थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं हम कि जिस प्रकार स्कूल शिक्षा विद्यार्थियों का डेटा शिक्षा विभाग के पास होता है, मोटर यान गाड़ी ट्रक इसका डेटा आरटीओ के पास होता है, आय इनकम इसका डेटा इनकम टैक्स विभाग के पास होता है, ऐसे हमारे देश में हर चीज़ का डेटा किसी न किसी विभाग के पास होता है। इसका मतलब हर विभाग किसी अलग अलग चीज़ को पर्टिकुलर रेगुलेट करता है। इसी प्रकार अगर हम अचल संपत्ति की बात करें तो अचल संपत्ति दो जगह पर पाई जाती है, एक तो ग्रामीण क्षेत्र में और एक नगरीय क्षेत्र में। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में अचल संपत्तियाँ पाई जाती है, जैसे ग्राम आबादी के मकान, कृषि भूमि, नदी तालाब, ये सब राजस्व विभाग के अंडर आते हैं। राजस्व विभाग इनको रेगुलेट करता है, इसलिए इन सब का डाटा राजस्व विभाग के पास ही होता है, जिसे हम जमीन की पावती, खसरा, बीवन, नकल, नक्शा इत्यादि के नाम से जानते हैं। ये एक राजस्व रिकॉर्ड होता है, राजस्व अभिलेख होता है, जो विभाग के द्वारा जो इन अचल संपत्तियों को रेगुलेट करने के लिए तैयार किया जाता है। अब अगर हम नगरीय क्षेत्र की बात करें तो नगरीय क्षेत्र में जो प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, इनमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको नगर पालिका रेगुलेट करती है, नगर पालिका विधि के अनुसार। इसलिए वो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आती है और नगर पालिका के पास उसका सारा डेटा होता है कि कौन सा मकान किसके नाम पे है, नामांतरण नक्शा इत्यादि नगर पालिका के पास होता है। और अगर आपको नगर क्षेत्र में मकान बनाना है तो आपको नगर पालिका से ही परमिशन लेना होती है। अब अगर हम इन अचल संपत्तियों के ट्रांसफ़र की बात करें, यानी एक स्वामी से दूसरे स्वामी की ओर अंतरण की बात करें, इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को बेच देता है तो उस प्रॉपर्टी का अंतरण हो जाता है, उस प्रॉपर्टी के स्वामित्व का अंतरण हो जाता है। अंतरण किसी भी माध्यम से हो सकता है, या तो कोई व्यक्ति जो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, कृषि भूमि है, मकान है, जो भी है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिसानों के नाम उस पर चढ़ जाते हैं। नाम चढ़ने का मतलब ही होता है नामांतरण। अब ये कहाँ होता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की जो अचल संपत्ति है वो राजस्व विभाग उसको रेगुलेट करता है, और जो नगरीय क्षेत्र की अचल संपत्ति है उसको नगर पालिका रेगुलेट करती है। माना कि ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई सी संपत्ति है, अगर उसका अंतरण की अगर हम बात करें तो अगर उसके स्वामी का देहांत हो गया है, स्वामी की मृत्यु हो गई है, तो या तो उसके वारिसानों के उस पर नाम चढ़ जाएंगे। नाम चढ़ने का यही मतलब है कि जो राजस्व अभिलेख में मृतक व्यक्ति का नाम था, अब राजस्व अभिलेख में उसके स्थान पर उसके उत्तराधिकारियों का नाम चढ़ जाएगा, जिसे हम फोर्थ नामांतरण के नाम से भी जानते हैं। तो ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का एक तरीका है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिसानों का नाम उस पर चढ़ जाता है, यानी कि नामांतरण हो जाता है। तो ये नामांतरण का मतलब यही होता है कि जो व्यक्ति मृतक व्यक्ति था पहले उसका नाम था, लेकिन अब राजस्व अभिलेख में नाम का अंतरण हो गया है, उसके वारिसानों का नाम आ गया है। तो नामांतरण की परिभाषा एक सामान्य उसमें यही है, सामान्य भाषा में यही है। इसी प्रकार प्रॉपर्टी अन्य तरीके से भी ट्रांसफ़र की जा सकती है, जैसे विक्रय पत्र संपादित करके, यानी बेच देना। विक्रय पत्र संपादित हो गया। एक हो गया दान कर देना, बिना किसी प्रतिफल के दान कर देना। तीसरा हो गया वसीयत कर देना। अगर कोई व्यक्ति वसीयत करके मृत्यु हो जाती है उसकी, तो वसीयतदार उस प्रॉपर्टी का हकदार हो जाता है। तो वसीयत के आधार पर भी जो है राजस्व रिकॉर्ड में नाम का अंतरण किया जा सकता है। पहले जो है वसीयतदार का नाम था, लेकिन अब जिसके पक्ष में वसीयत हुई है राजस्व विभाग में, उसका नाम अंतरण हो जाएगा। तो ये एक नामांतरण की प्रक्रिया है, इसी को नामांतरण कहते हैं। ऐसा का ऐसा ही सेम नगर पालिका क्षेत्र में होता है। जैसा कि राजस्व विभाग के संबंध में मैंने अभी आपको बताया, नगर पालिका क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। लेकिन जहाँ राजस्व अभिलेख में अंतरण हो रहा था नाम का, ऐसे ही यहाँ नगर पालिका के रिकॉर्ड में अंतरण होगा नाम का। पहले किसी व्यक्ति का नाम था, अब वो प्रॉपर्टी दूसरे के पास आ गई है, यानी स्वामित्व का अंतरण हो गया है, तो उसका नाम का अंतरण हो जाएगा। जो रजिस्ट्री से अगर मान लो विक्रय पत्र से हुआ है तो विक्रय पत्र से तो स्वामित्व का अंतरण होगा ही, लेकिन जो विभाग उस संपत्ति को रेगुलेट कर रहा है उसकी जानकारी में भी होना चाहिए कि संपत्ति अब किसके पास है। इसलिए जो है नामांतरण कराने की प्रक्रिया आवश्यक होती है। अब अगर हम इन अचल संपत्तियों के ट्रांसफ़र की बात करें, यानी एक स्वामी से दूसरे स्वामी की ओर अंतरण की बात करें, इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को बेच देता है तो उस प्रॉपर्टी का अंतरण हो जाता है,
उस प्रॉपर्टी के स्वामित्व का अंतरण हो जाता है। अंतरण किसी भी माध्यम से हो सकता है, या तो कोई व्यक्ति जो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, कृषि भूमि है, मकान है, जो भी है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिसानों के नाम उस पर चढ़ जाते हैं। नाम चढ़ने का मतलब ही होता है नामांतरण। अब ये कहाँ होता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की जो अचल संपत्ति है वो राजस्व विभाग उसको रेगुलेट करता है, और जो नगरीय क्षेत्र की अचल संपत्ति है उसको नगर पालिका रेगुलेट करती है। माना कि ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई सी संपत्ति है, अगर उसका अंतरण की अगर हम बात करें तो अगर उसके स्वामी का देहांत हो गया है, स्वामी की मृत्यु हो गई है, तो या तो उसके वारिसानों के उस पर नाम चढ़ जाएंगे। नाम चढ़ने का यही मतलब है कि जो राजस्व अभिलेख में मृतक व्यक्ति का नाम था, अब राजस्व अभिलेख में उसके स्थान पर उसके उत्तराधिकारियों का नाम चढ़ जाएगा, जिसे हम फोर्थ नामांतरण के नाम से भी जानते हैं। तो ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का एक तरीका है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिसानों का नाम उस पर चढ़ जाता है, यानी कि नामांतरण हो जाता है। तो ये नामांतरण का मतलब यही होता है कि जो व्यक्ति मृतक व्यक्ति था पहले उसका नाम था, लेकिन अब राजस्व अभिलेख में नाम का अंतरण हो गया है, उसके वारिसानों का नाम आ गया है। तो नामांतरण की परिभाषा एक सामान्य उसमें यही है, सामान्य भाषा में यही है। इसी प्रकार प्रॉपर्टी अन्य तरीके से भी ट्रांसफ़र की जा सकती है, जैसे विक्रय पत्र संपादित करके, यानी बेच देना। विक्रय पत्र संपादित हो गया। एक हो गया दान कर देना, बिना किसी प्रतिफल के दान कर देना। तीसरा हो गया वसीयत कर देना। अगर कोई व्यक्ति वसीयत करके मृत्यु हो जाती है उसकी, तो वसीयतदार उस प्रॉपर्टी का हकदार हो जाता है। तो वसीयत के आधार पर भी जो है राजस्व रिकॉर्ड में नाम का अंतरण किया जा सकता है। पहले जो है वसीयतदार का नाम था, लेकिन अब जिसके पक्ष में वसीयत हुई है राजस्व विभाग में उसका नाम अंतरण हो जाएगा। तो यह एक नामांतरण की प्रक्रिया है, इसी को नामांतरण कहते हैं। ऐसा का ऐसा ही सेम नगर पालिका क्षेत्र में होता है। जैसा कि राजस्व विभाग के संबंध में मैंने अभी आपको बताया, नगर पालिका क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। लेकिन जहाँ राजस्व अभिलेख में अंतरण हो रहा था नाम का, ऐसे ही यहाँ नगर पालिका के रिकॉर्ड में अंतरण होगा नाम का। पहले किसी व्यक्ति का नाम था, अब वो प्रॉपर्टी दूसरे के पास आ गई है, यानी स्वामित्व का अंतरण हो गया है, तो उसका नाम का अंतरण हो जाएगा। जो रजिस्ट्री से अगर मान लो विक्रय पत्र से हुआ है, तो विक्रय पत्र से तो स्वामित्व का अंतरण होगा ही, लेकिन जो विभाग उस संपत्ति को रेगुलेट कर रहा है उसकी जानकारी में भी होना चाहिए कि संपत्ति अब किसके पास है। इसलिए जो है नामांतरण कराने की प्रक्रिया आवश्यक होती है।